हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आचार्य मनु से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यज्ञ को प्रारंभ करने वाले विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मनु को, बी है कौटिल्य को, सी है शुक्राचार्य को, डी है भीष्म को। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु को। दोस्तों, यज्ञ को प्रारंभ करने वाले विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता मनु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राज्य की प्रकृतियां कितनी हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 5, डी है 7। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। दोस्तों, मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है शांति, बी है दंड, सी है पुर, डी है स्वामी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांति। दोस्तों, मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा शांति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए है स्वामी या राजा, बी है कोष, सी है दंड, डी है मंत्री। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी या राजा। दोस्तों, मनु के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी या राजा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व है। ऑप्शन ए है प्रजापालन, बी है परराष्ट्र संबंधों का संचालन, सी है प्रजारक्षण, डी है न्याय की व्यवस्था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रजारक्षण। दोस्तों, मनु के अनुसार राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व प्रजारक्षण है। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 9, डी है 10। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10। दोस्तों, मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत का समन्वय किया है? ऑप्शन ए है गतिशोधनात्मक, बी है सुधारात्मक, सी है निरोधात्मक, डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में गतिशोधनात्मक, सुधारात्मक, निरोधात्मक तीनों सिद्धांत का समन्वय किया है। अगला क्वेश्चन है, मनु ने हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 15, डी है 16। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16। दोस्तों, मनु ने हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार न्यायाधीश किस जाति का होना चाहिए? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है वैश्य, डी है शूद्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण। दोस्तों, मनु के अनुसार न्यायाधीश ब्राह्मण जाति का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनु ने किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है मनुस्मृति, सी है शुक्रनीति, डी है राजनीति। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। दोस्तों, मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है पुर, बी है दुर्ग, सी है ग्राम, डी है समिति। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग्राम। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में राजधानी को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है पुर या दुर्ग, बी है सभा, सी है समिति, डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पुर या दुर्ग। दोस्तों, मनुस्मृति में राजधानी को पुर या दुर्ग कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, राजा को सचिवों के साथ मंत्रणा कब करनी चाहिए? ऑप्शन ए है प्रातः, बी है सायं, सी है रात्रि, डी है कभी भी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है रात्रि में। दोस्तों, राजा को सचिवों के साथ मंत्रणा रात्रि में करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 8, डी है 12। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 12। दोस्तों, मनुस्मृति में 12 अध्याय है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में मंत्रियों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है सचिव, बी है उपसचिव, सी है मंत्री, डी है सभा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सचिव। दोस्तों, मनुस्मृति में मंत्रियों को सचिव कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनु ने धर्म के अधीन रखा है। ऑप्शन ए है राजा को, बी है व्यापारियों को, सी है दंडाधिकारियों को, डी है सभी को। दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजा को। दोस्तों, मनु ने धर्म के अधीन राजा को रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजा को होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्वान, बी है लोकप्रिय, सी है जितेंद्रिय, डी है ये सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये सभी। दोस्तों, राजा को विद्वान, लोकप्रिय और जितेंद्रिय तीनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजा में सृष्टि के कितनी शक्तियों का समावेश होना चाहिए? ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 10, डी है 12। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 8। दोस्तों, राजा में सृष्टि के 8 शक्तियों का समावेश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए है प्रजारक्षण हेतु, बी है कानून निर्माण हेतु, सी है अत्याचार नियंत्रण हेतु, डी है उपर्युक्त सभी के लिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रजारक्षण हेतु। दोस्तों, मनु के अनुसार राज्य का निर्माण प्रजारक्षण हेतु हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रजा की सुरक्षा या कल्याण करना किसका कार्य है? ऑप्शन ए है राजा, बी है प्रजा, सी है सभा, डी है समिति। दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजा। दोस्तों, मनु के अनुसार प्रजा की सुरक्षा या कल्याण करना राजा का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मनु, बी है शुक्र, सी है भीष्म, डी है कंटक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मनु। दोस्तों, धर्मशास्त्र का प्रणेता मनु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनु के दर्शन में स्वार्थ चिंतक होता था। ऑप्शन ए है ग्राम अधिकारी, बी है नगर मंत्री, सी है विदेश मंत्री, डी है वित्ताधिकारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है नगर मंत्री। दोस्तों, मनु के दर्शन में स्वार्थ चिंतक नगर मंत्री होता था। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य किसकी प्राप्ति होना चाहिए? ऑप्शन ए है धर्म, बी है अर्थ, सी है काम, डी है ये सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन ए है 5वां, बी है 7वां, सी है 8वां, डी है 10वां। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 7वां। दोस्तों, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर किसकी उत्पत्ति का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है राजा, बी है ईश्वर, सी है सभा, डी है प्रजा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजा। दोस्तों, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है।